जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आपके लिए लगातार यूपी बोर्ड कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अकाउंट से संबंधित तमाम प्रश्नों को यूट्यूब पर स्टेप बाय स्टेप दिखा रहे हैं। इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले के तमाम वीडियोज, तमाम क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर उपलब्ध कराया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर निम्नलिखित सूचना से वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वित्तीय प्रक्रियाओं से रोकड़ का प्रवाह किस प्रकार से होगा, यानी वित्तीय प्रक्रियाओं से रोकड़ कितना अंतर्वाह और कितना बहिर्वाह, यानी कितना रोकड़ इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा। इसको समझने के लिए हम एक विशेष फॉर्मेट को आपके सामने लाए हैं, जिससे ये पता चलेगा कि कितना कैश फ्लो आउटफ्लो होगा, कितना इनफ्लो होगा। इसका फॉर्मेट आपके सामने इस प्रकार से पेश किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, यानी वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह, पार्टिकुलर्स रुपीज, इसमें तमाम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की यानी वित्तीय क्रियाओं की जितनी भी गतिविधि से रोकड़ का आना या जाना सुनिश्चित किया जाता है, सिर्फ उसी आइटम्स को यहाँ पर लिखा जाएगा। सबसे पहले देखेंगे इशू ऑफ शेयर्स, यानी अंशों के निर्गमन से प्राप्त होने वाली रकम को प्लस में लिखेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम, अंशों को निर्गमित करते समय कुछ कभी कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम भी, यानी कि प्रीमियम पर जब अंशों का निर्गमन होता है तो वह प्रीमियम का अमाउंट यहाँ पर लिखा जाएगा। बैंक लोन प्रोसीड्स, यानी बैंक लोन अगर लेते हैं पहले साल से अगली साल, अगर बैंक लोन बढ़ता है तो जितना बढ़ जाता है वो हमारे लिए बैंक लोन प्रोसीड्स होता है। या यूँ कह सकते हैं कि अगली साल के लिए हमने बैंक लोन कितना बढ़ा दिया है, पहले साल की अपेक्षा अगली साल कितना रुपए का हमने लोन लिया है वो यहाँ पर आएगा। इशू ऑफ डिवेंचर्स, अगर हमने ऋण पत्रों का निर्गमन किए हैं तो जितने रुपए का निर्गमन किया है वो ये रकम यहाँ पर लिखी जाएगी। ये चारों इस बात का संकेत है कि इन चारों की प्रक्रियाओं में हमारे पास रोकड़ आ रहा है, यानी नगद प्राप्ति हो रही है। अब अगले जो 4 स्टेप्स दिए गए हैं, बैंक लोन पेड, इसका मतलब है यहाँ पर हमने ऋण का भुगतान किया है तो इसका मतलब हमारे पास से पैसा गया है, रोकड़ गया है, इसको ब्रैकेट में लिखा है यानी माइनस में रहेगी रकम है। इंटरेस्ट पेड, यानी ब्याज का भुगतान, यह भी माइनस में रहेगा, यहाँ भी रोकड़ का भुगतान किया गया है। डिविडेंड पेड, लाभांश का भुगतान, यह रकम भी यहीं पर माइनस में आएगी। डिवेंचर पेड, डिवेंचर का अगर भुगतान हुआ है, ऋण पत्रों का शोधन हुआ है तो यह भी यहाँ पर आएगा। इसके बाद इन सभी रकमों को प्लस वालों को जोड़ के माइनस वालों को घटाने के बाद जो रकम यहाँ लिखी जाएगी वो टोटल यहाँ पर लिखेंगे। अगर ये प्लस वाले ज़्यादा हो गए तो प्लस में, अगर माइनस वाले ज़्यादा हो गए तो माइनस में। इसके बाद आएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, जो कि यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इस प्रकार से यह कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसी के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपके सामने पेश है इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को जब सॉल्व करेंगे तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है दीर्घकालीन ऋण प्रारंभिक शेष, यानी कंपनी के पास पहले साल 4 लाख रुपए का लोन था। फिर आगे बोला गया दीर्घकालीन ऋण अंतिम शेष, यानी बाद में इनको लास्ट में पता चला इनके पास 5 लाख रुपए का लोन हो गया। इसका मतलब ये है 4 लाख के लोन से 5 लाख का अगर लोन हुआ है तो 1 लाख रुपए का इन्होंने लोन लिया है, प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन। इसका मतलब इनके पास पैसा आया है। उसी जगह पर ऋण चुकता किए गए,
2 लाख रुपए का यहाँ पर भुगतान किया गया है। इसका मतलब ये हुआ 4 लाख से 5 लाख क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है, तभी तो ये 5 लाख का हुआ। इसका मतलब है 1 लाख रुपए का लोन टेकन किया गया, प्रोसीड किया गया। तो हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन प्रोसीड के नाम से 1 लाख रुपए लिख देंगे। यहाँ पर थर्ड पॉइंट पे कहा गया है ऋण चुकता किया है वर्ष में 2 लाख रुपए का। इसका मतलब हुआ लोन पेड हुआ 2 लाख का, ये माइनस में लिखेंगे। माइनस वाली रकमों को हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब ये देखेंगे ध्यान से तो ये माइनस का और ये प्लस का, 2 लाख में से अब 1 लाख घटाएंगे तो माइनस के ही 1 लाख रुपए बचेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 1 लाख रुपए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। निम्न सूचना से वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। अंश पूंजी 31 मार्च 2020 को 2.5 लाख रुपए है और 2021-31 मार्च को 3,75,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2,50,000 से 3,75,000 होना 1,25,000 को बढ़ा देता है। इन दोनों के अंतर को 1,25,000 से हम देखते हैं। 3,75,000 में से 2,25,000 को घटाएंगे तो 1,25,000 रुपये का बढ़ोतरी होती है, यानी इशू आप शेयर करके पैसा यहाँ प्राप्त हुआ है। इसको जब हम कैलकुलेशन में डालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पार्टिकुलर्स रुपीज़ प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर से 1,25,000 रुपये यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि शेयर कैपिटल बढ़ रही है। दूसरा देखेंगे ट्रांजैक्शन 12% डिवेंचर्स है यहाँ पर, जो कि पहले साल कुछ नहीं है लेकिन 2021 में बढ़ चुका है 50,000 रुपये से। यहाँ पर भी पैसा आया है। इशू ऑफ डिवेंचर से 50,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। उसी जगह पर अब देखेंगे 8% डिवेंचर्स जो कि पहले 1.5 लाख रुपये हैं, 1,50,000, 1,50,000 रुपये जो कि अगले साल समाप्त हो गए। इसका मतलब डिवेंचर एक प्रकार का कर्ज होता है जिसे कंपनी ने अगले साल ख़त्म कर दिया, यानी इसका पेमेंट कर दिया, इसको चुकता कर दिया। तो यहाँ पर डिवेंचर जो है पेड हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 8% डिवेंचर्स पेड। 8% डिवेंचर्स जो पेड हुए हैं उनको 1.5 लाख रुपए हम यहाँ पर लिख देंगे, वो भी माइनस में क्योंकि यहाँ पर रोकड़ जा रहा है। इसके बाद अगला एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है वर्ष में 1:1 के अनुपात में संचय की पूंजीकरण करने हेतु अधिलाभांश घोषित किया। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर घोषित किया गया जो लाभांश है संचय की पूंजीकरण करने हेतु, इसका रोकड़ी लेन देन से कोई मतलब नहीं है। ना तो यहाँ पर पैसा आ रहा है ना ही पैसा जा रहा है, इसलिए इसका हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर है दूसरा पॉइंट, ऋण पत्रों पर 10,000 रुपये ब्याज दिया। डिवेंचर इंटरेस्ट है ये, इसका भुगतान किया गया है, ये माइनस में आएगा। यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट पेड 10,000 रुपये। इसके बाद लाभांश दिया 12,500 का, यहाँ भी पैसा जा रहा है, डिविडेंड पेड हो रहा है 12,500, ये भी माइनस में लिखा जाएगा। अब इन दोनों रकमों को आपने ध्यान से देख लिया है। अब हम इसका टोटल करेंगे, डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो अब इनमें देखेंगे, इसका टोटल करेंगे 1,25,000, 50,000, ये दोनों प्लस अमाउंट हैं और ये तीनों माइनस के हैं। प्लस में से अगर प्लस का टोटल करें तो 1,75,000 है और माइनस का 1,72,500। 1,75,000 में से 1,72,500 घटाएंगे तो 2,500 रुपये प्लस का आएगा। यहाँ लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर यह प्रश्न नंबर 14 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 से पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ ऑलरेडी इसकी वीडियो आपके पास जा चुकी है। वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखिए, उसमें बहुत सारे हम वीडियो के लिंक दे रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसी प्रकार की वीडियोज़ को पाने के लिए आप धीरज सर कॉमर्स क्लासेज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं
वे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे कि उनको लेटेस्ट अपडेट्स, नई वीडियोज की कंटिन्यू मिलती रहे। फिर लेकर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।